अस्सलाम वालेकुम जी, आर्किटेक्ट अब्दुल्ला है। आज बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की इकोनॉमी के रिवाइवल के हवाले से हम लोगों को क्या से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हम कल का पाकिस्तान आज बनाएं। और इसके लिए जो एक बेसिक चीज़ है सबसे पहले वो ये है कि हम लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। अभी इस वक्त हमारे पिछले 3 साल के अंदर कुछ 2000 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके पंजाब के अंदर लॉन्च हुए हैं, लेकिन हमारी जो मुल्क की इकोनॉमी के अंदर जो ऐड करने वाला जो पार्ट है वो हम लोग कैसे लेके चलेंगे। उसके अंदर एक मेन चीज़ है प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बेसिकली है क्या चीज़। आप देखें कि अभी हम लोग जितने भी चीज़ें हैं बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ पर। प्रोजेक्ट बेसिकली ये है कि जैसे आपके दुबई के अंदर एक प्रोजेक्ट था ग्लोबल विलेज। ये ग्लोबल विलेज का एक छोटा सा एरिया उन्होंने मुख्तस किया, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी बनाई, उससे फुटफॉल जनरेशन की, और वो फिर एट द एंड ऑफ द डे सालाना 200 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर्स उनकी इकोनॉमी के अंदर ऐड कर रहा है। अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो हम लोगों ने इतने बिल्डिंग्स लॉन्च किए हैं, अगर हम लोग उसको प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं इस किस्म के जो कि जो ना आपके फुटफॉल जनरेट करें। अब आपका जब भी किसी एरिया के ऊपर फुटफॉल जनरेट होता है तो जो इकोनॉमिक्स हैं वो खुद ब खुद चलना शुरू होते हैं, खुद कमर्शियल आपका हिट होगा, खुद आपका जनाब जो आपके दूसरे जो शॉप्स हैं वो अपनी बेस पर चलना शुरू होंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स की बेसिकली डेवलपमेंट है ये हम लोगों ने तकरीबन जब 35 साल यूएई के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को काम किया, स्टडी किया, उससे देखिए आप हर प्रोजेक्ट अपने आप में मुल्क के अंदर एक वैल्यू एडिशन कर रहा है। आपका वो पाम जुमेरा हो गया, वो अपने आप में एक है फुटफॉल है जिसकी उन्होंने जनरेशन करनी है, और दे आर प्रोजेक्टिंग ये फुटफॉल आएगा कौन से मुल्कों से, और ये उसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपने आप को उसके लिए पोजीशन करके रखा है। इसी तरीके से आपका बुर्ज अल अरब हो गया, आपका जो दुबई मॉल हो गया, आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया, ये अपने आप में एक बिल्डिंग नहीं है, ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है जो कि एक मकसद से क्रिएट किया गया है, और उसने एक ख़ास किस्म की आवाम है कि जिसको उसने अपने पास कैटर करना है। ये प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। अब इसका बेसिकली जो हल है वो है डेवलपर्स के हाथ में, कि अगर डेवलपर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके तो सिर्फ सालाना 200 इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं कि जो कि फुटफॉल जनरेट करते हैं, तो फिर आप इन नेक्स्ट 7 ईयर्स 133 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि आपका कुल कर्जा है, और हम इन नेक्स्ट 7 ईयर्स उस स्टेट पे पहुंच सकते हैं जहां पे हम लोग जो है पहुंच जाते पाकिस्तान को लेके जाए। हम ये समझते हैं कि अभी हम लोगों को पाकिस्तान में ईच मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर हम लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने होंगे और उनके लिए एरियाज एलोकेट करने होंगे कि जो अपनी उस एरिया की इकोनॉमिक को रिवाइव करे, और एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोजेक्ट्स की सक्सेस होगी वो आपके पाकिस्तान की सक्सेस होगी। इससे हम लोगों ने फुटफॉल जनरेशन क्रिएट करना है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं जो कि आपके एरियाज़ को उठाएं अपने आप में। नंबर 3 वो जो प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हैं वो डिज़ाइन ऐसे करने हैं कि जो कि आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस को वो कैटर कर रहे हो, ताकि आपके मुल्क की इकोनॉमी के अंदर वो ऐड करे, आपका बाहर से रेवेन्यू जनरेशन आपकी मुल्क के अंदर शुरू हो, बाहर से आपकी इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर आए। इसमें यह है कि अब बेसिकली प्रॉब्लम्स तो ये हैं, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है ना वो ये है कि अगर डेवलपर्स आप समझें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर पीपीपी के थ्रू आपके सिर्फ 200 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस तरह के लॉन्च करें जो कि फुटफॉल जनरेशन करते हैं, तो आपके इन नेक्स्ट 7 ईयर्स आपका 133 बिलियन डॉलर का जो कर्जा है वो आप उसके ऊपर से उतार सकते हैं। ये एक ऐसा तरीक़ेकार है कि जिसके ऊपर आप पूरे कंट्री का आप इकोनॉमिक जो रिवाइवल है उसको आप प्लान करें। और ये स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि हम देखते हैं कि दुबई का अभी इस वक्त सिर्फ 4 to 5% है जो कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी रह गई है, बाकी की सारी उन्होंने बिजनेस बेस कर दी है, आपके टूरिज्म के ऊपर कर दी है, और टूरिज्म भी वहाँ पे जो कि बिल्कुल रेगिस्तान है। हम लोगों को ये स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। हमारे जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं आपका कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इंडिया, मतलब आपके पास ये जो सारे एरियाज़ हैं जिसके अंदर हर एरिया को अपने हिसाब से हमने टूरिस्ट बेस बनाना होगा, और वो टूरिज्म क्या होगा फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स। वो प्रोजेक्ट्स आपने प्रोजेक्ट करने अपने आप को दुनिया के हिसाब से कि वो किस तरीके से हम उसको लेके चल सकते हैं।